आदमी ने चुपके से अपने गिलास की शराब को पानी से बदल दिया, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में उसकी पत्नी पुलिस को उसके शराब पीकर गाड़ी चलाने की झूठी सूचना देगी। पिछले जन्म में वह अपनी पत्नी और दोस्त की इस चाल में फंस गया था और उसे 15 दिनों के लिए जेल हो गई थी। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी कंपनी पर उन दोनों ने कब्जा कर लिया है। अंत में वह बर्बाद हो गया और उन दोनों ने उसे छत से धक्का देकर मार डाला। गनीमत है कि किस्मत ने उसे शराब पीने से ठीक पहले फिर से जन्म दे दिया। इस वक्त उसका दोस्त उसे पिछली बार की तरह ही रात को दावत देने के लिए उकसा रहा है। हालांकि ये दावत एक चाल है, पर वह सब कुछ जान चुका है। पिछली जिंदगी की यादों के साथ ये दावत उसके लिए बदला लेने का बेहतरीन मौका बन गई है। पत्नी चुईवा और दोस्त को विदा करने के बाद आदमी ने तुरंत 2 करोड़ DH की एक लग्जरी कार खरीदी, क्योंकि आज रात जैसे ही वह नशे का नाटक करेगा, उसका दोस्त अपने चचेरे भाई से उसकी कार को टक्कर मरवाएगा और फिर उस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने की रिपोर्ट कर देगा, जिससे वह जेल चला जाएगा। अब जब उसे सब पता है तो वह एक बेहद महंगी कार लेकर जाएगा। अगर उन्होंने टक्कर मारने की हिम्मत की तो मरम्मत का भारी खर्च उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। कुइहुआ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आदमी 2 करोड़ में एक कार खरीदेगा। इसके बाद आदमी ने होटल जाने के लिए टैक्सी करने की बात कही। ये देख कुइहुआ ने तुरंत उसे रोका और जोर दिया कि नई कार खरीदी है तो उसे चलाकर बाहर ले जाना चाहिए। उसकी यह बेताबी देखकर आदमी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। होटल पहुंचते ही कुइहुआ ने अपने दोस्त को इशारा किया कि अब योजना के अनुसार काम शुरू किया जाए। अगले ही पल दोस्त ने आदमी के गिलास में शराब भर दी और उसके साथ ड्रिंक लेने का दबाव बनाया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया और कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं। फिर उसने बहाना बनाया कि उसे सलाद पसंद है और कुइहुआ को वेटर से पूछने भेज दिया। इसके बाद सिगरेट भूलने का बहाना बनाकर उसने अपने दोस्त को बाहर से सिगरेट लाने भेज दिया। दोनों के दूर जाने की पुष्टि होते ही आदमी ने तुरंत अपनी तैयार रखी पानी की बोतल निकाल ली। मैंने अपनी शराब को पानी से बदल दिया है, अब देखते हैं कि तुम मुझे शराब पीकर गाड़ी चलाने के झूठे मामले में कैसे फंसाते हो। इसके बाद उस आदमी ने अपने दोस्त और कुइहुआ के सामने ही पानी से भरा गिलास पी लिया। कुछ न जानने वाली कुइहुआ खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर उस आदमी ने जानबूझकर कुइहुआ को परेशान करना शुरू कर दिया और पूछा कि आज के इस खास दिन पर वह शराब क्यों नहीं पी रही है, कहीं वह कोई साजिश तो नहीं रच रही है। ये सुनकर कुइहुआ डर के मारे पसीने पसीने हो गई और बहाना बनाते हुए बोली कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आदमी अचानक भड़क गया और उसने गिलास की शराब सीधे कुइहुआ के चेहरे पर फेंक दी। ये देख उसका दोस्त बीच बचाव करने आया तो आदमी ने उसे एक घूंसा जड़ दिया। मैं अपनी औरत को सबक सिखा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक घूंसा मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने शराब की पूरी बोतल उसके सिर पर उड़ेल दी ताकि वह जी भर के पी सके। अपने जाल को कामयाब बनाने के लिए वह उसकी बेइज्जती चुपचाप सहता रहा। अपना बदला लेने के बाद आदमी ने नशे का नाटक करना शुरू कर दिया। उसे देखकर कुइहुआ और उसका दोस्त खुशी से मुस्कुराने लगे। अगले ही पल उन्होंने योजना के अनुसार आदमी को सहारा देकर कार में बिठा दिया। फिर कुइहुआ ने कार को मंजिल की ओर बढ़ाया और पेट दर्द का बहाना बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गई। कुइहुआ के जाने के बाद दोस्त ने आदमी को खुद गाड़ी चलाने के लिए उकसाया कि घर बस कुछ ही 100 मीटर दूर है, चला लेने में कोई हर्ज नहीं। आदमी ने मना नहीं किया और उनकी चाल में शामिल होने का नाटक किया। हालांकि जैसे ही आदमी ने कार कुछ ही मीटर आगे बढ़ाई, उसके दोस्त के चचेरे भाई ने पीछे से आकर उसकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों ने बाहर निकलकर स्थिति देखी, एक दूसरे को इशारा किया और अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद चचेरे भाई ने फोन करके आदमी के शराब पीकर गाड़ी चलाने की शिकायत कर दी। चचेरे भाई के फोन करने के बाद जो कुइहुआ अभी गायब हो गई थी, वह तुरंत दुर्घटना स्थल पर वापस आ गई। उसने दिखावटी तौर पर आदमी की तरफ से माफी मांगी और हर्जाना देकर मामला रफा दफा करने को कहा। चचेरे भाई ने तुरंत उसका साथ देते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसने पुलिस को बुला लिया है। इसके तुरंत बाद कुइहुआ ने बहुत चिंतित होने का नाटक किया। उसे डर था कि अगर आदमी शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण पकड़ा गया तो कल 10 अरब का अनुबंध साइन नहीं हो पाएगा। तभी उस दोस्त ने सुझाव दिया कि कुइहुआ उसकी जगह अनुबंध साइन कर ले। कुइहुआ ने तुरंत आदमी से कंपनी की मोहर मांगी ताकि वह कल उसकी जगह जाकर साइन कर सके। तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई और आदमी ने देखा कि सही समय आ गया है, अब वह इस खेल को खत्म कर सकता था।